अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारे साथ हैं मिस्टर जाहिद जैनुल आबिदीन। पेशे से ही इज़ एन आईटी ऑडिटर, और अब जो है वो कंप्लायंस साइड पे जा चुके हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर विद वन ऑफ द लार्जेस्ट यूएस बेस्ड एमएनसीज इन आयरलैंड। अभी जाहिद भाई से हम लोग ने रिसेंटली डिस्कस किया था अबाउट द अपॉर्चुनिटीज फॉर आईटी ऑडिटर्स एंड साइबर सिक्योरिटी एंथुजियास्ट, और वो हमारी पिछली वीडियो में था। अब इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जाहिद भाई से इंटरव्यू स्किल्स के बारे में। जाहिद भाई के पास जो है बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छी रिसर्च है इनकी, और ही हैज़ बीन गाइडिंग मैनी पीपल विद रिगार्ड्स टू हाउ टू टेक ऑन एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू विद एनी ऑफ द कंपनीज। इनका खुद का बहुत एक्सपीरियंस है और इन्होंने रिसर्च भी काफ़ी की हुई है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इनको ऑन बोर्ड लें और इनसे कुछ टिप्स लें। और जो जो भी आयरलैंड में अप्लाई कर रहा है, जिसका भी इंटरव्यू होने वाला है या वो सोच रहा है अप्लाई करने का, जाहिद भाई की जो ये अभी वीडियो होगी ये बहुत हेल्प करेगी हमें इंटरव्यू को जो है सक्सेसफुली कंप्लीट करने की, और नेक्स्ट राउंड पे जाने के लिए हेल्प करेगी लाजमी। बाकी अब सब कुछ तो आपके साथ है, आपका नसीब है, मगर ये कि जाहिद भाई की जो ये टिप्स होंगी बहुत हेल्पफुल होंगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आई विल हैंड इट ओवर टू जाहिद भाई, एंड जाहिद भाई विल गाइड अस स्टेप बाय स्टेप द टिप्स फ्रॉम हिज साइड। जी जाहिद भाई। थैंक यू वेरी मच अदीब भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने इस काबिल समझा है कि जो है मैं कुछ बता सकूं। तो सबसे पहले किसी भी हायरिंग प्रोसेस में कैंडिडेट के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसकी सीवी होती है। तो पहले थोड़ी सी सीवी बिल्डिंग के ऊपर बात कर लें। कुछ हम्म। रेलेवेंट चीजें हैं जो पाकिस्तान में या इंडिया बांग्लादेश वगैरह में बैठे हुए जो लोग होते हैं वो मिस कर जाते हैं हम्म। और अप्लाई कर रहे होते हैं, मुस्तकिल अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन उनको जवाब नहीं आ रहा होता। तो अमूमन होता ऐसा है कि एटीएस लगा होता है कंपनीज के पास, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, और सीवी उनकी वहीं पे रिजेक्ट हो जाती है अगर उनके कीवर्ड्स मैच नहीं कर रहे होते, उनका एक प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता। तो एक एटीएस की एक गाइडलाइन है, आप उसको गूगल भी कर सकते हैं। ठीक है, एक एटीएस, आपको एक प्रॉपर एटीएस सीवी या यूरो पास सीवी चाहिए जो आपकी एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम से निकल के कम से कम हायरिंग मैनेजर की या एचआर की जो है वो डेस्क पे आपकी सीवी पहुंच सके। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है। आप एक लेवल ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करते हैं, जस्ट लाइक योर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन जो होती है ना, वो हम्म। आपको सीवी में डिस्क्लोज करनी चाहिए। आपका जो है वो नाम आ गया, कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, आप घर का एड्रेस में अगर आप सिर्फ डब्लिन आयरलैंड भी लिख दें तो बहुत है, ताकि अगर कोई कंपनी दूर है तो तब भी वो आपको अप्रोच करे। ठीक है, हम्म। वरना उनको होगा कि ये मूव कैसे करेगा। ठीक है, या अगर आउटस्कर्ट्स में भी रह रहे हैं डबलिन के या कहीं पे भी रह रहे हैं, तो आपने अगर और आप बाहर से अप्लाई कर रहे हैं तब भी आपने शहर का नाम लिख दिया, दैट्स एनफ। ठीक है, तो नाम, फोन नंबर, ईमेल, और आपने अपनी लोकेशन बता दी, दैट्स इट। डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, इन चीजों की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। आपकी पिक्चर की जरूरत नहीं होती है यहाँ पे। ये सब चीजें पर्सनल होती हैं, डाटा प्राइवेसी के यहाँ पे रेगुलेशंस हैं। तो जो है ये चीजें आपने जो है ना वो अपने तक रखें, सीवी में ना बताएं तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं चीजों से फिर बायसनेस वगैरह स्टार्ट होती है। जब भी अप्लाई करें उस जॉब के लिए, अगर आप सीरियस हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। वो हम्म। मेहनत ये है कि जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके मुकाबले में आप अपनी सीवी आपको जो है वो रखनी पड़ेगी, और उस सीवी को आपने अलाइन करना पड़ेगा जॉब डिस्क्रिप्शन से। अगर उन्होंने कोई जार्गन या कोई टेक्निकल वर्ड्स वगैरह यूज किए हुए हैं तो हम्म। वही सिमिलर आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपने अपनी सीवी में यूज किए हुए हैं। क्योंकि अमूमन एचआर के लोग जो आपकी सीवीज एवेलुएट कर रहे हैं, जिन्होंने शॉर्टलिस्ट करके हायरिंग मैनेजर को देनी है, वो इतने टेक्निकल नहीं होते। वो हम्म। सिर्फ एक लकीर की तरह चल रहा है, लकीर के फकीर हम्म। होते हैं कि उनको जो जॉब डिस्क्रिप्शन दी है बस वो नहीं समझ पाएंगे कि ये और ये एक ही चीज है। हाँ, ठीक एग्जैक्टली। है, तो उसकी बहुत सारी एग्जांपल्स भी हैं, लेकिन जो है वो कीपिंग इट शॉर्ट के जो है ना वो उनको चाहिए कि अपनी जो सीवी है वो अपनी जेडी से अलाइन करके, और फिर जो है वो प्रॉपर फॉर्मेट में जो उस कंपनी में चल चल रहे हैं, या आपने अगर रिसेंटली कोई हायर हुआ है तो आप उससे पूछ के आप दे दें और ये आप सेंड कर दें। गिवन सेट दैट, ठीक है, बहुत सारे व्यूअर्स हो सकते हैं वो कहेंगे कि भाई हमारी तो बगैर एटीएस की हो गई थी, हमारी हो गई हम्म। थी। तो ऐसा हो सकता है, अगर जरूरत होती है कंपनीज को तो फिर हम्म। कंपनीज बहुत सारे प्रोसीजर्स फॉलो नहीं करती। ठीक है, हम्म। लेकिन जो है आप अगर आप अपने चांसेस बढ़ाना चाहते हैं तो यू नीड टू फॉलो ऑल द बिल्कुल। प्रोसेस और प्रोसीजर्स। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपको जहन में रखनी चाहिए सीवी के वक्त। ठीक है, अगर नहीं, किसी भी कंपनी में हमने पढ़ा है 3 बिट्स होते हैं, एक ऑपरेशनल होता है, ठीक है, फिर ऑपरेशनल से एग्जीक्यूटिव होता है, और फिर उसके ऊपर स्ट्रेटेजिक एक रोल होता है।
अगर कोई बंदा 2-3 साल के एक्सपीरियंस पे कर रहा है तो वो एग्जीक्यूशन वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस करे, अपनी सीवी में ज्यादा बातें बताए कि भाई मुझे ये चीज करने इस तरीके से करने आती है, ठीक है, ये हम्म। टेक्निकल नो हाउ है। अगर थोड़ा सा ऊपर का लेवल है, मिसाल के तौर पे कोई सीनियर एसोसिएट या एएम का लेवल है, तो वो उसमें थोड़ा सा टीम बिल्डिंग के बारे में डाल देगा, थोड़ी सी चीजें जो है ना वो डालेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में, ठीक है। इन स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट करना सीवी में बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब अगर मैनेजर के ऊपर आ गए तो टीम के अंदर टीम सिलेक्शन के ऊपर उस आपको रिमार्क्स करने पड़ेंगे, आपको जो है वो फीडबैक आपने कैसे दिया, क्लाइंट को कैसे मैनेज किया, डॉक्यूमेंटेशन को कैसे मैनेज किया, फाइल कैसे बनाए, रिपोर्ट कैसे लिखी, रिपोर्ट बिल्डिंग वगैरह, इनके हम्म। ऊपर भी आपको कुछ ना कुछ चीजें डालनी पड़ेंगी। मेंटर कैसे किया जूनियर्स को, हम्म। और उनको पार एक्सीलेंस कैसे लेके गए, ठीक है, आपने कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे रिजॉल्व किए, तो वो आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा थ्रू योर सीवी। हम्म। तो इसके बाद वो हायरिंग मैनेजर्स की नजरों में आएगी और आप पिक होंगे, और फिर हमारा सेकंड स्टेप शुरू होगा जो कि इंटरव्यू होता है। अब हम्म। इंटरव्यूज कई तरीके के होते हैं, और अब अच्छा एक और चीज इसमें थोड़ी सी बता दूं कि अगर आप ग्रेजुएट रोल वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हो सकता है कुछ कंपनीज आपको टेस्ट करें, क्योंकि हम्म। आपको उनके काम के हिसाब से तो कुछ आता नहीं है। हम्म। तो ये भी एक बहुत जरूरी चीज है कि आपको पता हो कि कौन सी साइकोमेट्रिक टेस्टिंग चल रही है। हम्म। एक तरीके की साइकोमेट्रिक टेस्टिंग है, आप उसको गूगल कर सकते हैं सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट के ऊपर। वो आपको एक सिचुएशन दे देते हैं, व्हाट विल मोस्ट लाइकली यू डू एंड व्हाट विल यू डू लीस्ट लाइकली, वो आपसे पूछते हैं। इसी तरीके से वर्बल रीजनिंग टेस्ट होते हैं कंपनीज के अंदर, और न्यूमेरिकल रीजनिंग टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो सही ये है। इन टेस्ट वगैरह की आपको ग्रेजुएट में जो है ना वो आपको आने चाहिए। फिर आप वंस यू क्लियर दीज टेस्ट, या आप डायरेक्टली सिलेक्ट होके इंटरव्यू के लिए आ जाते हैं, तो इंटरव्यू आपने फिर कैसे देना है, ठीक है। तो हम लोग अक्सर लोग जो हैं पाकिस्तान से बिलखुसूस और इंडिया से भी वो स्ट्रगल करते हैं विद इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। हम्म। तो कोई सा भी इंटरव्यू हो उसमें कुछ क्वेश्चंस तो आपको आपकी फील्ड के हिसाब से पता होते हैं कि ये चीज पूछी जाएगी ही जाएगी, ठीक है। तो उन आंसर्स को आप प्रिपेयर कर लें, जितना अच्छा हम्म। प्रिपेयर करेंगे उतनी अच्छी बात है। मिसाल के तौर पे आपसे वो अबाउट यू पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। तो एक अबाउट यू अपना अच्छे तरीके से लिख लें, ठीक है। और उसको जो है वो 5-6 मरतबा रिपीट कर लें, शीशे के सामने खड़े होकर रिपीट कर लें, तो वो आप उसमें अटकेंगे नहीं, आपकी इंग्लिश का फ्लॉ नहीं आएगा, और एक अच्छे डिलीवरेबल अंदाज में जब आप उसको डिलीवर करेंगे तो हम्म। पता नहीं चलेगा कि भाई ये पहले से लिखा हुआ है, उनको यही लगेगा कि ये खुद बता रहा है और ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी अबाउट ये चीज। वो आपसे आपके रोल के बारे में पूछेंगे पूछेंगे, तो इसी तरीके से 4-5 लाइनों में अपने रोल के बारे में अच्छे तरीके से बना लें, और उसको फिर आप डिलीवर कर दें। तो ये कुछ इंटरव्यू इसी तरीके से वो आपसे हो सकता है कि अब आजकल बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सिचुएशन बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो अब वहां पे आपको एक अप्रोच जो है हम लोग जो अक्सर यूज करते हैं वो है स्टार अप्रोच, ठीक हम्म। है। उसमें आप को जिस तरीके से मिसाल के तौर पे कहीं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के बारे में पूछ रहे हैं या कुछ बता रहे हैं, तो आपने उसमें स्टार अप्रोच को यूज करना है। स्टार अप्रोच क्या है कि आपने सबसे पहले अपनी वो सिचुएशन डिस्क्राइब की, ठीक है, कि जिससे उन्होंने आपसे पूछा हो कि या कभी कोई जो है वो टीम का मोरल नीचे है मिसाल के तौर पे, और आपने टीम का मोरल कैसे ऊपर किया, ये एक सिचुएशन है। तो आपने कहना है कि हाँ भाई ये ऐसा हो चुका है मेरे साथ, हम एक टीम में काम कर रहे थे, टीम ऑफ 5 थी, मैं उसमें सीनियर एसोसिएट था और मेरे नीचे 2 जूनियर्स थे, ठीक है। आपने घबराना नहीं है, लंबी करके थोड़ा पूरा बतानी है बात। हम्म। तो आपने उनको सिचुएशन डिमॉन्स्ट्रेट कर दी कि भाई 5 लोगों की टीम थी, उसमें से जो है वो 2 लोगों का पेपर था एसीसीए का, वो फेल हो गए थे, और फेल होने के बाद उनका जो है वो मोरल नहीं था, वो डेडलाइन मीट नहीं कर पा रहे थे, उनसे काम नहीं हो पा रहा था। इसमें आपका टास्क ये था कि आप उनका मोरल जो है वो ऊपर करें और डेडलाइन आप मीट करें, ये आपका टास्क था। अप्रोच आपने ये की कि आपने इनफॉर्मली उनको आप कॉफी टी या फिर लंच पे ले गए ड्यूरिंग लंच, या अगर आफ्टर ऑफिस आवर्स काम कर रहे थे तो आप डिनर पे उनको बाहर ले गए कहीं पे, ठीक है। तो आपने उनसे ओवर वहां पे डिस्कशन की कि भाई ठीक है हो जाता है, सही है। हम्म। मे बी यू गिव इट अ पर्सनल टच, आप अपनी कोई अपनी स्टोरी बता दें कि अगर आपका कभी कोई पेपर रहा है या कुछ रहा है, क्योंकि ये हाँ। कॉमन चीज है। और फिर आपने उससे कैसे कोप किया, और आप इनके लिए क्या कर सकते हैं, कि आपने बता दिया कि भाई आप इनके परफॉर्मेंस मैनेजर से बात करेंगे कि अगर ये अभी अच्छी तरीके से काम कर लें तो आप उनको कोई एक्स्ट्रा जो है वो स्टडी लीव वगैरह दिला सकें, या कुछ इसकी पॉसिबिलिटी के ऊपर बात करें, उनको मोटिवेट करें। तो वो मोटिवेट हो जाएंगे, ये आपकी अप्रोच हुई, और रिजल्ट ये आया कि फिर वो उन्होंने मोटिवेट होकर काम किया और आप लोग जो है वो डेडलाइन को मीट कर पाए। फिर आपने उनके मैनेजर से बात की, उनको छुट्टियां मिल गई और वो उनके पेपर भी पास हो गए। तो इस तरीके से डिफरेंट सिचुएशंस आपसे वो पूछेंगे,
हम्म। तो ये सिचुएशंस आपके माइंड में होनी चाहिए। मैंने आपको एक एग्जांपल दी है स्टार अप्रोच लगा के, बिल्कुल। ठीक है। तो इसी तरीके से आपके पास ये टीम के हवाले से दो तीन सिनेरियोज होने चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से दो तीन सिनेरियोज होने चाहिए, अपने जो टेक्निकल बिट्स हैं, मिसाल के तौर पे आईटी ऑडिट की अगर बात कर रहे हैं तो चेंज मैनेजमेंट के ऊपर दो तीन सिनेरियोज होने चाहिए, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के कंट्रोल आपने कैसे टेस्ट किया, क्या हाँ। प्रॉब्लम आई, वो बात होनी चाहिए। फिर आपके काम की पूरी साइकिल, जैसे हमारी ऑडिट साइकिल है, ठीक है, उसकी हाँ। सिचुएशंस आपके पास पूरी रेडी होनी चाहिए। सबसे पहले आप स्कोपिंग करते हैं, स्कोपिंग कैसे करते हैं, स्कोप के बाद आप जो है वो प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग कैसे करते हैं, प्लानिंग के अंदर आप टीम सिलेक्शन करते हैं, टीम सिलेक्शन कैसे करते हैं, बजटिंग करते हैं, बजटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। इन सब के हाँ। ऊपर स्टार अप्रोच के सिनेरियोज आप बन सकते हैं। बिल्कुल। बजट प्लानिंग के बाद फिर आप एग्जीक्यूशन के लिए जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कंट्रोल्स की, वो कैसे लेते हैं, फिर उसके बाद आप डिजाइन कैसे चेक करते हैं, फिर हाँ। इंप्लीमेंटेशन कैसे चेक करते हैं, फिर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस कैसे चेक करते हैं, फिर उसके बाद आप जो ड्राफ्ट फाइंडिंग्स होती हैं वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, फिर फैक्चुअल एक्यूरेसी मीटिंग कैसे करते हैं और कैसे कम्युनिकेट करते हैं कि ये फाइंडिंग्स फाइनल है, और फिर फाइनल रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, उसके अंदर रिव्यू कैसे करते हैं, वर्क पेपर्स जूनियर्स के कैसे रिव्यू करते हैं, ठीक है। तो इन हाँ। पे सब पे स्टार अप्रोच एप्लीकेबल है, हर जगह लगाई जा सकती है और हमें लगानी चाहिए। इसके अलावा अगर कहीं पे वो आपसे सवाल पूछते हैं कि भाई कोई ऐसी नेगेटिव काम जो आप मीट ना कर पाए हो या कुछ, तो उसके अंदर आपने स्टार अप्रोच के साथ ही आपने लेसन लर्न भी बताना है, ठीक है, या हम्म। इसको मैं कार्ड अप्रोच कह देता हूँ, कि उसी तरीके से आपने कॉन्टेक्स्ट बताना है, अप्रोच बताना है, रिजल्ट बताना है और लेसन लर्न बताना है। मिसाल के सही। तौर पे मुझसे एक सवाल पूछा किसी ने एक इंटरव्यू पे कि कभी आपसे कुछ गलत हुआ है, तो मैंने कहा कि हाँ, एक दफा मैं एविडेंस मैनेजमेंट नहीं कर पाया था, मैंने एविडेंसेस मेरे पास आ रहे थे, और मुझसे मैनेजमेंट ने पूछा, मेरे सीनियर डायरेक्टर्स वगैरह ने, कि भाई एविडेंसेस की क्या सूरत हाल है, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था। हम्म। तो मैंने रिजल्ट ये था कि मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी। तो अब मैं उसके लिए लेसन लर्न मैंने ये हुआ कि मैं अब हमेशा एक ट्रैकर मेंटेन करता हूँ, जिसके अंदर मैं मेंटेन करता हूँ कि कौन से एविडेंसेस रिसीव हुए हैं, कौन से नहीं हुए। तो हर पॉइंट के ऊपर मेरे पास एक स्टेटस मौजूद होता है, जिसके अंदर मैं बता देता हूँ कि ये एविडेंसेस मेरे पास मौजूद हैं और ये वाले एविडेंसेस मेरे पास मौजूद नहीं है। सही सही। तो तो ये एक इंटरव्यूज की कुछ हाँ, स्किल्स हैं जो मैंने बहुत मुख्तसरन आपके सामने रख दी हैं। बिल्कुल साहिब भाई, बहुत अच्छी समरी दी आपने, और अच्छा किया आपने इसको कॉम्पैक्ट कर दिया, क्योंकि डिस्कस करने को तो फिर हम बहुत कुछ डिस्कस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बिल्कुल। डिटेल्स हैं। मगर ये जो आपने बताई है, मैं भी इससे रिलेट कर सकता हूँ कि मैं भी इंटरव्यू प्रोसेस से गुजरा था। और जी। आपने आईटी ऑडिट को बेस बनाया है, बट आई कैन से दैट कि ये ऑडिट, नॉर्मल ऑडिट के अंदर भी, मैं ऑडिट फील्ड का हूँ, उस पर भी अप्लाई होता है, सिनेरियोज बिल्कुल। उसके अंदर भी हैं। और आप ये अप्रोच, स्टार अप्रोच, कार्ड अप्रोच, दोनों इस पर लगा सकते हो। प्लानिंग में रिस्क असेसमेंट के बारे में बात कर ली, तो ये सब बिल्कुल सिमिलर है। तो बिल्कुल आपकी जो वीडियो है ये सबको हर प्रोफेशन के अंदर हेल्प करेगी, नॉट ओनली इन आईटी ऑडिट। अमूमन अतीब भाई, होता यह है कि कोई भी इंटरव्यू बिलखुसूस बिग फोर के अंदर जब आप पाकिस्तान से या आप आयरलैंड से बाहर बैठ के दे रहे होते हैं, तो अमूमन कभी आपके दो इंटरव्यूज होते हैं, कभी तीन इंटरव्यूज होते हैं। उनमें होता यही है कि जो आपका अमूमन पहला इंटरव्यू होता है जो किसी मैनेजर के साथ या सीनियर मैनेजर के साथ होता है, उस वाले इंटरव्यू के अंदर आप एज अ सीनियर एसोसिएट के रोल के ऊपर कर रहे हैं, तो वो वहां पे आपको पहले इंटरव्यू में ही टेक्निकल बिट्स के ऊपर इवेलुएट कर लेते हैं, सही, हाँ ठीक है। बिल्कुल। और जो है वो उसके अंदर आपसे सवालात अमूमन टेक्निकल कर लेते हैं, प्रोसेसेस के ऊपर सवालात हो जाते हैं कि भाई फला कंट्रोल कैसे चेक होगा, फला कंट्रोल कैसे रिपोर्ट होगा, ये वाला अगर कंट्रोल फाइंडिंग है तो इसकी मिटिगेशन क्या होगी, ठीक है। ये वाली अगर कंट्रोल फाइंडिंग है तो क्या ऑब्जर्वेशन बनेगी, क्या उसकी इम्प्लीकेशन होगी, क्या उसका लाइकलीहुड होगा, ये सब चीजें कैसे डिफाइन होंगी। फिर उसके ऊपर जो है वो मैनेजमेंट के क्या कमेंट्स मिले थे आपको, फिर नेक्स्ट ईयर आप गए थे तो आपने कैसे फॉलो अप किया था, आपने क्या रिकमेंडेशंस दी थी, ठीक है। हम्म। वो रिकमेंडेशंस का कॉस्ट का क्या पार्ट था, ये सारी चीजें आपके पहले इंटरव्यू के अंदर जो है वो लोग अमूमन इवेलुएट कर लेते हैं। तो आपको यही एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि पहला इंटरव्यू जो होगा वो टेक्निकल होगा, हम्म। और वही आंसर्स में आपने वही कोशिश करनी है कि जहां पे स्टार और कार्ड अप्रोच आप जितनी ज्यादा यूज करेंगे उतने ज्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये एक पहला इंटरव्यू। दूसरा इंटरव्यू अमूमन पार्टनर वगैरह के साथ होता है, वो जब होता है कि जब आपका पहला इंटरव्यू पास हो जाता है, आप टेक्निकली साउंड होते हैं, हम्म। और पार्टनर वगैरह या सीनियर मैनेजर या बिल्कुल प्रिंसिपल या हाई लेवल के जो लोग होते हैं वो आपसे टेक्निकल बिट्स में नहीं जाएंगे ज्यादा, ठीक है। अमूमन बहुत कभी कभार कोई स्टैंडर्ड पूछ लेंगे या, हम्म। लेकिन मेजोरिटी ऑफ योर इंटरव्यू टाइम जो होगा, अगर 45 मिनट्स का इंटरव्यू है तो मेजोरिटी ऑफ टाइम आपकी सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर आपका आपको जज किया जा रहा होगा। मिसाल के तौर पे आप टीम कैसे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो आपने बताना है मिक्स ऑफ स्किल्स के ऊपर। और फिर एक कोई स्टार अप्रोच, एक बड़ा क्लाइंट था बैंकिंग का,
सही है, उसके अंदर मैंने सेलेक्ट किए थे। तो मैंने एक ऐसा बंदा सेलेक्ट किया जो एक्सपीरियंस था, एक ऐसा जो नहीं था, ताकि हम बिल्ड कर सकें। तो मेरी टीम अच्छी रही। बजट हमने किसी और क्लाइंट जो वैसे ही सिमिलर क्लाइंट था उसको देख के बनाया। तो ये सारी हमने वही अप्रोच लगा के इन्हीं इन्हीं स्किल्स के ऊपर, तो टीम बिल्डिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, और ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं आपकी, रिपोर्टिंग और क्लाइंट मैनेजमेंट, नए क्लाइंट को ऑनबोर्ड करना, इनके ऊपर हम्म। आपकी इवोल्यूशन होगी दूसरे और तीसरे इंटरव्यूज वगैरह के अंदर। अमूमन दूसरा इंटरव्यू यही होता है, और फिर आखिरी अगर पैनल इंटरव्यू है या कुछ है तो वो सिर्फ ये देख रहे होते हैं उसके अंदर कि ये बंदा ओवरऑल टीम में हमारे सूट करेगा या नहीं करेगा, इसका जो वर्किंग स्टाइल है वो सूट करेगा या नहीं करेगा। तो दैट्स हाउ इट इज। बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त साहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं बिल्कुल रिलेट कर सकता हूँ इससे, एंड आई कैन अंडरस्टैंड। जब मैंने भी दिया था इंटरव्यू तो इतना कॉन्शियसली नहीं पता था, मगर आप जब ये चीज़ें बिल्कुल फॉर्मलाइज कर रहे हो और बता रहे हो बिल्कुल इसको लिस्ट डाउन करके, तो आई कैन रिलेट कि हाँ ये चीज़ फॉलो की गई थी। और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया आपने, ये सारी जो आपकी ऑब्जर्वेशन रही हैं इंटरव्यू में, इसको आपने एक जगह पे समराइज करके लोगों के सामने आपने पेश किया। ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। हम लोग को इस तरह की चीज़ें अवेलेबल नहीं थी उस टाइम पे, बट वी आर वेरी फॉर्चुनेट इन दिस टाइम के हम लोग ये सब चीज़ें जो है अभी कंपाइल करके एंड वी आर एबल टू हेल्प अदर पीपल। तो बहुत बहुत शुक्रिया खैर भाई आपका।